ठीक हो गया सर। अच्छा, अगर आज के अगले सवाल की तरफ चलें तो आज का अगला सवाल ये कि जो हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं ये जो डेवलपमेंट चार्जेस डिमांड करती हैं, स्टार्टिंग में क्यों नहीं डेवलपमेंट चार्जेस डिमांड कर लेती, आखिर में क्यों डिमांड करती हैं? देखो, हमें जब भी कोई सोसाइटी लॉन्च होती है ना तो बिल्डर अलग होता है और लैंडलॉर्ड अलग होता है। अब बिल्डर ने तमाम पेमेंट लैंडलॉर्ड को क्लियर नहीं की होती और एक हैंडसम अमाउंट दे देता है, लेकिन जो पेंडिंग पेमेंट होती है उसका एक पेमेंट स्केड्यूल बन जाता है जो उसने लैंडलॉर्ड को पेमेंट देनी होती है। तो इनिशियली सोसाइटी का जितना फंड जनरेट होता है वो लैंडलॉर्ड को देता जाता है। जब लैंडलॉर्ड क्लियर होता है, अब वो 3 साल में क्लियर हो, 4 साल में क्लियर हो, तो उसके बाद बिल्डर डेवलपमेंट पे जाता है। अब जब सोसाइटी लॉन्च हुई है तो उसका पेमेंट स्केड्यूल 5 साल के एक नॉर्मली हमारा मार्केट में चल रहा है, नहीं तो कोई सोसाइटी 4 साल का भी पेमेंट स्केड्यूल दे रही है। तो 4-5 साल के बाद उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है। मतलब 5 साल में सोसाइटियाँ डिलीवर नहीं करती। अगर स्केड्यूल में 5 साल लिखा हो तो डिलीवर नहीं करेंगी, डिलीवर जाके आपको 7-8 साल में करेंगी। कोई भी सोसाइटी टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर ही नहीं कर रही, इतना टाइम तकरीबन 2-3 साल ऊपर ले जाती है, तो 4 या 5 साल बाद उसने डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है। लेकिन आने वाले टाइम का, मुस्तकबिल का कोई पता नहीं है कि उस वक्त सरिया या सीमेंट या क्रैश या रेती के रेट्स उस वक्त क्या होंगे। अगर डेवलपमेंट चार्जेस अभी वो कर दें, डिसाइड कर दें और आपको बता दें, लेकिन 4-5 साल के बाद महंगाई की रेशो बहुत ज़्यादा हो, पर इस तनासब से महंगाई बढ़ती है, जो डेवलपमेंट चार्जेस उन्होंने डिमांड की हैं उससे कहीं ऊपर निकल जाती है, तो फिर काफ़ी मसले होते हैं। क्योंकि बिल्डर जो है वो नुकसान में तो जाएगा नहीं, वो फिर दोबारा आपसे डिमांड करेगा कि ये जो डेवलपमेंट चार्जेस आपसे 5 लाख रुपया लेट्स सपोज एक पर प्लाट लिया था, इसमें तो खर्चे ही 8 लाख आ गया है, तो फिर 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया आप और जमा करवाएं तो उससे फिर ज़्यादा परेशानी का सामना क्लाइंट को करना पड़ता है। तो उसका फिर बेहतरीन हल सोसाइटीज़ ने यही किया हुआ है कि पहले कास्ट ऑफ लैंड का एक स्केड्यूल आपको देती हैं कि 5 साल के अंदर ये जो पेमेंट है ये आप डाउन पेमेंट और माहाना किस्त और हाफ ईयरली या एनुअली ईयरली किस्त की सूरत में पे करें। जब वो पे हो जाता है तो तब डेवलपमेंट भी सोसाइटी की शुरू हो चुकी होती है या होने वाली होती है या तकरीबन 10% हो चुकी होती है, तो एक आइडिया हो जाता है कि अब डेवलपमेंट चार्जेस की कास्ट ये आएगी। तब तक एक जो रिक्वायरमेंट होती है वो बल्क क्वांटिटी में उस चीज़ को बुक कर लेते हैं, सीमेंट हो या सरिया हो। जब बुक हो गया तो उनका रेट वही तय हो जाता, तो उस वक्त फिर वो डिसाइड करके आपको डेवलपमेंट चार्जेस बता देती हैं कि अब इतने डेवलपमेंट चार्जेस हैं कि आप पे करें।